दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने हितों को बचाने के लिए पूरी दुनिया के ऊपर एक हिसाब से युद्ध छेड़ दिया है। टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके हर देश को यह चुनौती दी है कि आप अपने राष्ट्र हितों को भूल जाइए, जैसा मैं कहता हूं वैसा करिए। एक तरह से यह आर्थिक युद्ध है। सरकारें तो इस युद्ध से लड़ेंगी ही, लेकिन पूरी दुनिया में जनता ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को जवाब देने का फैसला कर लिया है। इसलिए दोस्तों पूरी दुनिया में बायकॉट अमेरिका का कैंपेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा दिया है। क्या भारत की जनता इसका जवाब नहीं देगी? अब सवाल इस बात का है। भारत के प्रधानमंत्री ने तो साफ कह दिया कि इसकी कीमत देश को चुकानी होगी, क्योंकि बहुत सारा एक्सपोर्ट जो इंडिया से अमेरिका जाता था उसमें कमी आएगी। उससे हमारे आर्थिक हितों को नुकसान भी होगा, बहुत सारी जगह पे रोजगार का संकट भी होगा, कुछ कंपनियों के सर्वाइवल पे भी सवाल आएगा। लेकिन क्या भारत की जनता अकेले सरकार को ही लड़ने देगी या हम भी साथ खड़े होंगे? ये जानना, समझना और सोचना जरूरी है। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो की चर्चा यही है कि दुनिया के अलग अलग देशों में वहां के लोगों ने किस तरह से अमेरिका के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। बड़े क्रिएटिव वे में जनता ने यह मुहिम अपने हाथ में ले ली है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत, जहां पे 1.5 बिलियन की करीब आबादी है, क्या हम ट्रंप साहब को नहीं बताएंगे कि भारत कितना प्रभावशाली है? दोस्तों दिवाली आने वाली है और दिवाली का मकसद यही था कि बुराई पर अच्छाई की जीत। और अगर हमने अपने राष्ट्र हित में त्योहारों के समय अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बायकॉट नहीं किया तो दुनिया क्या सोचेगी? इसको भी ध्यान में रखना होगा। हमारी राष्ट्रभक्ति और हमारे हितों के लिए भी कभी ना कभी हमें उठना तो पड़ेगा। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं कि किस देश ने क्या कार्रवाई करी, वहां की जनता ने क्या कार्रवाई करी। सरकारें जो कर रही हैं उनको करने दीजिए, लेकिन आप और हम अपने राष्ट्र हित के लिए क्या कर सकते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी बलिदान की बात नहीं है। सिर्फ हमें अपने डिसीजन को सोच समझ के लेना है, इतना सा ही हमें काम करना है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं किस देश ने क्या किया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, आपस में ग्रुप्स में चर्चा करिए, ऑफिस में करिए, समाज में करिए, किट्टी पार्टी में करिए, जहां चाहे वहां करिए और ये देखिए कि क्या आपके निर्णय से देश के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है या जाने अनजाने आप ट्रंप की जो भाषा है और जो उसकी कार्यशैली है आप उसका समर्थन कर रहे हैं। कम से कम इतना तो सोचना हम सबका मजबूरी है या जिम्मेदारी है। दोस्तों कनाडा के अंदर एक पूरा नेशन वाइड कैंपेन चल गया है बायकॉट अमेरिका। उसके अगेंस्ट उन्होंने कर दिया है बाई कैनेडियन। सुपरमार्केट्स में हर जगह पे जहां पे अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं वहां पे बोर्ड लगा दिया है कि दिस इज अमेरिकन प्रोडक्ट, और उसी प्रोडक्ट के साथ दूसरी जगह रैक पे रख दिया गया है दीज आर कैनेडियन प्रोडक्ट्स। क्या भारत में जितनी सुपरमार्केट्स हैं क्या वो इस तरह का प्रयास करेंगी या प्रॉफिट के लालच में विदेशी माल भारतीयों को थमाती रहेंगी जिसमें उनका मुनाफा ज्यादा है, चाहे वो देश की कीमत पे ही हो? ये बात हमारी सुपरमार्केट का जो मैनेजमेंट है उसको सोचना होगा कि इन स्टोर मतलब स्टोर के अंदर हम कंज्यूमर एजुकेशन कैसे करें जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मेक इन इंडिया और बाई इंडियन किस तरह से हम उसको मजबूत कर सके। लोगों ने क्या किया है दोस्तों कनाडा में कि एप्स बनाए हैं। जब आपको पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट कहाँ का बना हुआ है, उन्होंने मैपल ऐप और बाई ऐप के नाम से उन्होंने बार कोडिंग से संबंधित ऐप बनाए हैं कि जब आप बार कोड को स्कैन करेंगे या क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ का बना हुआ है। इससे जो कंज्यूमर अनजान है उनको भी मदद मिल जाएगी। साथ ही साथ जितने भी रिटेल लेबलिंग वाले प्रोडक्ट हैं उसमें उन्होंने ये एक्सपोज करना शुरू कर दिया है कि ये होम ग्रोन है या नहीं। इसका असर ये हुआ है कि अमेरिका के बने हुए प्रोडक्ट्स की सेल
करीब 20 से 30% कनाडा में घट गई है। तो फायदा किसका हुआ? कंज्यूमर्स ने कैनेडियन प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दिया है। कारों की सेल कम हो गई, अमेरिकन कॉस्मेटिक्स की सेल कम हो गई, अमेरिकन जो आउटलेट्स थे मैकडॉनल्ड्स वगैरह उनकी सेल कम हो गई, कोका कोला जैसी कंपनियों की सेल कम हो गई और कैनेडियन कंपनियों को और कैनेडियन इकोनॉमी को इसका बहुत फायदा हो रहा है। डेनमार्क में लोगों ने क्या किया दोस्तों, उन्होंने फेसबुक ग्रुप बनाए हैं और फेस ग्रुप सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया और सुपरमार्केट्स के बाहर स्टिकर लगा दिए नॉट अमेरिकन, ताकि जनता वहां पे यूरोप या किसी और देश के बने हुए प्रोडक्ट खरीदे, अमेरिकन ना खरीदे। वो ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ डेनमार्क का खरीदो, वो कह रहे हैं आप अमेरिका को बायकॉट करो, क्योंकि उन्होंने हमें बायकॉट करने का प्रयास किया है तो हम रिटेलिएशन उसी के साथ करेंगे जो हमें तंग कर रहा है। क्या भारत की सुपरमार्केट्स और शॉप्स अपने प्रोडक्ट्स के आगे नॉट अमेरिकन के स्टिकर लगा सकती हैं? इससे यह हुआ कि बहुत तेजी से सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे डेनमार्क में कैंपेन बहुत तेजी से बढ़ा और इमीडिएटली जो वहां पे फास्ट फूड चेन्स थी वहां पे लोगों ने जाना बंद कर दिया। मैकडॉनल्ड की सेल में बहुत तेजी से गिरावट आई है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स को और कोका कोला को, पेप्सी कोला को वो अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन मानते हैं और उनका उन्होंने बहिष्कार शुरू कर दिया है। फ्रांस में भी बाय यूरोपियन कैंपेन शुरू हो गया है। इस पे अलग अलग तरह के वीडियोस बनाए जा रहे हैं और ये एनकरेज किया जा रहा है कि आप फ्रेंच वाइन पीजिए, आप अमेरिकन वाइन क्यों पीते हैं। मतलब जो भी अमेरिकन प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में उन्होंने फ्रेंच प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे दी है कि आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। और खासकर अर्बन एरिया में लोगों ने बहुत तेजी से इस मूवमेंट को अपनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये लेबल जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट सुपरमार्केट्स में बहुत जगह लेबलिंग हो रही है। कारफोर जैसी कंपनियां जो फ्रेंच सुपरमार्केट्स हैं उन्होंने अपने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है दिस इज मेड इन अमेरिका एंड दिस इज मेड इन यूरोप और सम अदर कंट्री। इससे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्राफ्ट, हाइंस केचप वगैरह, इनकी सेल बहुत तेजी से गिरी है। जर्मनी में जो ऑनलाइन कंपनियां हैं जैसे अमेजन है, उसको भी लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन सेल आप करिए, लोकल जो बाकी ऑनलाइन कंपनीज हैं उनके ऊपर सेल हो रही है, लेकिन जो अमेरिकन ऑनलाइन कंपनीज हैं उनका उन्होंने बायकॉट कर दिया है। और साथ ही साथ जो वहां की इवन जर्मनी में जो अमेरिकन फ्यूल कंपनीज हैं, लोगों ने वहां से पेट्रोल भराना बंद कर दिया है। जो लोकल पेट्रोल पंप्स हैं वहां से वो पेट्रोल भरा रहे हैं। तो लोगों ने बहुत क्रिएटिव वे में दोस्तों काम किया है और इससे इंपॉर्टेंट बात यह हुई है कि उन्होंने साफ कहा है ये कि जिस तरह से जर्मनी के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं ये उसका प्रोटेस्ट है, ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझ ले कि अगर आप हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम अपनी सरकारों के साथ हैं, हम उनका साथ देंगे। नीदरलैंड्स के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर कैंपेन शुरू हो गया है। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटीज ने बायकॉट अमेरिका का कैंपेन किया तो जो यूनिवर्सिटी के स्टोर्स थे वहां से अमेरिकन प्रोडक्ट्स की सेल खत्म हो गई। एनजीओज ने इस ड्राइव को आगे शुरू किया सोशल मीडिया के माध्यम से, इसका असर आ रहा है। और यहां तक कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अमेरिकन ब्रांड के गैजेट्स, लैपटॉप्स, जो भी आईटी टूल्स है वो खरीदने बंद कर दिए। किसी और देश के ब्रांड का प्रोडक्ट ले लेंगे, लेकिन अमेरिकन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, आईटी प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप्स हैं, गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, लोगों ने लेना बंद कर दिया है। स्पेन में किसान यूनियंस ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और जो इंपोर्टेड मीट और सोयाबीन आता है उसका बायकॉट शुरू कर दिया। और जो लोकल फेस्टिवल्स हैं वहां पे लोगों से अपील करी कि आप लोकल किसानों का माल खरीदिए, आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स मत खरीदिए, इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदिए। हिंदुस्तान में भी जैसे दिवाली होली पे हम लोग गिफ्ट करते हैं अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स, अमेरिकन चॉकलेट्स वगैरह, लोगों ने इन सबको बायकॉट करना शुरू कर दिया। त्योहार हम अपने ही किसानों और अपनी ही कंपनियों से बने हुए प्रोडक्ट से मनाएंगे, हमें अमेरिकन प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इसका असर ये हुआ कि बहुत सारे जो शिपमेंट्स आए थे उनकी सेल एकदम खत्म हो गई। वो शिपमेंट वैसे के वैसे पड़े हैं, उनको कोई लेने वाला नहीं है। इससे किसानों का फायदा हो रहा है, इससे लोकल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका फायदा हो रहा है
और ट्रंप को यह मैसेज जा रहा है कि आप अपनी मनमर्जी के हिसाब से देश को नहीं चला सकते। यूके के अंदर, इंग्लैंड में जो लोग हैं उन्होंने खासकर रिटेलर्स को यह कहा है कि आप अमेरिकन गुड्स हटाइए और वहां पे यूरोपियंस या बाकी देशों के प्रोडक्ट्स को रखिए। सुपरमार्केट्स को यह मजबूर किया जा रहा है कि आप ओरिजिन लेबल लिखिए कि यह प्रोडक्ट कहां का बना हुआ है। आप सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं और उससे आप अपना मुनाफा कमा रहे हैं, यह नहीं चलेगा। जितने विदेशी प्रोडक्ट और ब्रांड्स के आप प्रोडक्ट ला रहे हैं, आप उसको लिखना पड़ेगा कि ये ब्रांड या ओरिजिन किस कंट्री का है, ताकि जो आम आदमी है वो अमेरिकन प्रोडक्ट का बायकॉट कर सके। इसका इशू ये हुआ कि पार्लियामेंट में इस पे डिबेट हुई और जनता ने इसका साथ दिया कि अगर ट्रंप यूके के खिलाफ कदम उठाते हैं तो यूके की जनता अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेगी। आयरलैंड में जो फार्मर्स कोऑपरेटिव्स हैं, उन्होंने जो यूएस के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और वहां के जो ग्रेन्स आते हैं एनिमल फीड के लिए, उनका बायकॉट शुरू कर दिया है। कहीं और से वो ग्रेन्स खरीद लेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। और हुआ ये कि अल्टीमेटली जो अल्टरनेट ग्रेन्स थे उनकी सेल बढ़ गई, मक्के की जगह बार्ले की सेल बढ़ गई। इससे लोकल किसानों को फायदा हुआ और अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम हो गई। ये वहां की जनता ने प्रयास किया। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, बाय ऑस्ट्रेलियन, सोशल मीडिया इज ट्रेंडिंग। एड में प्रमोशन ये किया जा रहा है कि मेक इन ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्ट खाइए, अमेरिकन का बायकॉट करिए। इससे जितने भी सीरियल ब्रांड्स थे जैसे केलॉग्स वगैरह, जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, लोगों ने केलॉग के प्रोडक्ट खरीदना कम कर दिया है और ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो ऑस्ट्रेलिया के बने हुए प्रोडक्ट हैं या किसी और देश के हैं, वहां से उन्होंने कंजम्पशन शुरू कर दी है। तो ये मैसेज भी बहुत क्लियर है। न्यूजीलैंड के अंदर भी जॉइंट मूवमेंट उन्होंने शुरू किया है, बाई लोकल विद ऑस्ट्रेलिया, और फोकस किया है डेयरी और मीट सेक्टर पे, क्योंकि वहां पे काफी बड़ा मीट सेक्टर है। और जो अमेरिका से फ्रोजन प्रोडक्ट आते थे, फ्रोजन चिकन, फ्रोजन मीट, उसका बायकॉट शुरू हो गया है, ताकि लोकल इंडस्ट्री को फायदा हो और जो कंज्यूमर्स हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट मिल जाए। इसी तरह से साउथ कोरिया के वहां जो यूथ है, जो युवा है, उन्होंने एक पूरी लिस्ट बना दी है सोशल मीडिया कैंपेन पे कि ये सब अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको हाथ मत लगाइए। और उसके अल्टरनेट उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो प्रोडक्ट है, चाहे वो मेक इन कोरिया है, जापान है, किसी और देश का है, वो आप ले लीजिए, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स मत करिए। साथ ही साथ कोरिया में यहां तक उन्होंने कहा है कि आप यूएस की जो फास्ट फूड कंपनीज हैं, जैसे पिज्जा हट है, मैकडोनल्ड्स है, सबका बहिष्कार करिए। यहां तक कि जो हॉलीवुड मूवीज हैं उनका बहिष्कार करिए। इवन जो नेटफ्लिक्स जैसे वेब चैनल्स हैं उनका भी बहिष्कार करिए। और ये कैंपेन वहां के यूथ ने शुरू किया है और बहुत तेजी से ये कैंपेन फैला। और अगर देखा जाए तो बर्गर किंग, स्टारबक जैसी जो कंपनियां हैं, उनकी सेल बहुत तेजी से घट रही है। जहां तक बात है मिडिल ईस्ट की, उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि भाई हम यूएस ब्रांड्स और यूएस रिटेल आउटलेट्स को हम प्रेफर नहीं करेंगे, और जितने भी अमेरिकन लग्जरी ब्रांड हैं उनकी सेल बहुत तेजी से मिडिल ईस्ट में कम हो रही है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों, भारत क्या करेगा? भारत की जनता क्या करेगी? भारत के रिटेल आउटलेट्स क्या करेंगे? क्या हम अभी भी ट्रंप की जो दादागिरी है उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे? वो भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार नुकसान पहुंचाता रहेगा और हम अमेरिकन ब्रांड्स का साथ देते रहेंगे। क्या ये देशभक्ति होगी? क्या ये राष्ट्र हित में होगा? ट्रंप को मैसेज कैसे मिलेगा कि तुम भारत की 1.5 150 करोड़ की आबादी पे कब्जा करना चाह रहे थे, उसके बाजार पे कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन जब ये आबादी खड़ी होगी तो क्या होगा? उसका मैसेज देना जरूरी है। और एक सिंपल तरीका यह है दोस्तों कि ये फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है। अभी हमारे यहाँ पे राखी है, त्योहार आएंगे, दशहरा है, दिवाली है, बहुत सारे त्योहार होंगे। हम लोग बहुत सारा गिफ्टिंग करते हैं। क्या हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स, अमेरिकन आउटलेट्स, अमेरिकन ब्रांड्स को बायकॉट कर सकते हैं? दुनिया में बाकी बहुत सारे ब्रांड हैं, आपको इंपोर्टेड लेना लीजिए,
आपको बहुत सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे माइनस अमेरिका। चाहे वो ड्राई फ्रूट्स है, चाहे वो फास्ट फूड्स है, चाहे वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, कारें हैं, बेवरेजेस है, सब कुछ है। क्या हम प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी आर्थिक स्थिति और भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, क्योंकि ट्रंप के करने से $100 बिलियन का नुकसान हो रहा है भारत का। क्या हम $100 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करके मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ले सकते हैं? तो जो नुकसान अमेरिका ने किया उसकी भरपाई हम खुद कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। $100 बिलियन का मतलब क्या है दोस्तों? $100 बिलियन का सीधा सा मतलब है कि $100 हर आदमी को करना है। $100 का मतलब है 8,000 रुपए, 9 या 10,000 रुपए की साल में खरीद। अगर हम साल में 10,000 रुपए की खरीद भारतीय प्रोडक्ट की कर ले हर आदमी, तो हमें अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि ये कैंपेन चलेगा कैसे? आप और हमारी जिम्मेवारी है। आपके लिए ये मैंने वीडियो बना दिया है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस पे चर्चाएं कर सकते हैं, अपने लेवल पे सोशल मीडिया में अपने मैसेजेस कर सकते हैं, ट्रेंडिंग कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियों ने तो यहां तक करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने अमेरिकन सॉफ्टवेयर की जगह जो ओपन सॉफ्टवेयर है उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मेरा तो प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन है कि आपने ई ऑफिस बनाया है कर्तव्य भवन के लिए, क्या आप उसको देश के लिए नहीं खोल सकते? एक नया सर्वर बनाइए और उसमें ई ऑफिस लोड कर दीजिए। देश की जिस व्यक्ति को ई ऑफिस का यूज करना है वो करे। हम क्यों माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पीछे परेशान रहते हैं? क्या हम अल्टरनेट सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते? प्रधानमंत्री जी, इसके बारे में भी सोचिए। संसद में भी मेरे संसद सदस्यों से निवेदन है कि इस पर डिमांड रखिए कि ई ऑफिस क्यों भारत की जनता को नहीं मिल सकता। उम्मीद है दोस्तों, ये देश को जगाने का एक मकसद है। हम सब मिलके अपने देश के हित में काम करेंगे, यही मेरी उम्मीद है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, आपके जो भी और विचार है उसको बताइए, ताकि हम देश को आगे बढ़ा सकें और ट्रंप की धमकियों का आसानी से मुकाबला कर सकें। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।